नित्य कर्म का त्याग कभी ना करे, उसे न करने का बंधन तो केवल जनाना शौच और मरना शौच में ही है। अशौच प्राप्त होने पर ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन और तथा वैश्य 15 दिनों तक दान, होम आदि कर्मों से अलग रहे। शूद्र 1 मास तक अपना कर्म बंद रखे। तदंतर सब लोग अपने अपने शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करें। मृतक को गांव से बाहर ले जाकर उसका दाह संस्कार करने के बाद समान गोत्र वाले भाई बंधुओं को पहले, चौथे, 7वें और 9वें दिन प्रेत के लिए जल देना चाहिए तथा चौथे दिन उसकी चिता से राख हड्डियों का संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के बाद उनका अंग स्पर्श किया जा सकता है। फिर सामनोदक पुरुष अपने सब कर्म कर सकता है, किंतु सपिंड लोग केवल स्पर्श के अधिकारी होते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो उस दिन सामोदक और सपिंड दोनों का स्पर्श किया जा सकता है। वृक्ष, सर्प, गो, दाढ़ों वाले जीव, सहस्र जल, फांसी, अग्नि, विष, पर्वत गिरने तथा उपवास आदि के द्वारा मृत्यु होने पर अथवा बालक, परदेश परिव्रजक की मृत्यु होने पर तत्काल अशौच निवृत्त हो जाता है तथा कुछ लोगों का मत है कि 3 दिनों तक अशौच रहता है। यदि सपिंडों में से एक की मृत्यु होने के बाद थोड़े ही दिनों में दूसरे की मृत्यु हो जाए तो पहले के अशौच में जितने दिन बाकी हो उतने ही दिनों के भीतर दूसरे का भी श्राद्ध आदि कर्म पूर्ण कर देना चाहिए। जनाना शौच में भी यही विधि देखी जाती है। समपिंड और सामोदक व्यक्तियों में एक के बाद दूसरे का जन्म होने पर पहले के ही साथ दूसरे का भी अशौच निवृत्त हो जाता है। पुत्र का जन्म होने पर पिता को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। उसमें भी यदि एक के जन्म के बाद दूसरे का जन्म हो जाए तो पहले जन्म हुए बालक के दिन पर दूसरे की भी शुद्धि बताई गई है। लोक में जो जो वस्तु अधिक प्रिय हो, घर में भी जो वस्तु अत्यंत प्रिय जान पड़े, उसको अक्षय बनाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वो उस गुणवान व्यक्ति को दे। अशौच के दिन पूरे हो जाने पर जल, वाहन, आयुध, चाबुक और दंड का स्पर्श करके सब वर्णों के लोग पवित्र हो अपने अपने वर्ण धर्म का अनुष्ठान करें, क्योंकि वह इस लोक और परलोक में भी कल्याण देने वाला है। तीनों वेदों का सर्वदा स्वाध्याय करे, विद्वान बने, धर्मानुसार धन का उपार्जन करे और उसे यत्नपूर्वक यज्ञ में लगावे। जिस कर्म को करते समय अपने मन में घृणा ना हो और जिसे महापुरुषों के सामने प्रकट करने में कोई संकोच ना हो, ऐसा कर्म निशंका होकर करना चाहिए। बेटा, ऐसे आचरण वाले गृहस्थ पुरुष को धर्म और अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोक में भी उसका कल्याण होता है।